वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है एलेट्रिस फेरोनिसा। इसे हम मदर टिंचर में देखेंगे। इसके मदर टिंचर के यूजेस के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि उसे किस तरीके से लेना है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में या किस किस तरीके से ये मेडिसिन जो है आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एलेट्रिस फेरोनिसा के यूजेस के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलेट्रिस फेरोनिसा के यानी मदर टिंचर के बारे में। तो एलेट्रिस फेरोनिसा जो होती है वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इस पौधे को आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा पेड़ है ये। प्लांट तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस प्लांट को आप देखिए कितना सुंदर प्लांट है ये। और इस प्लांट को हम यूनिकॉर्न प्लांट के नाम से भी जानते हैं और इसे हम स्टार ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेडिसिन को इस प्लांट से बनाया गया है। इस प्लांट को के कुछ कंटेंट को लेकर, इसके रूट्स को लेकर और इसे पूरे अच्छे तरीके से पोटेटाइज करके इस मेडिसिन को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। फीमेल्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स में ये मेडिसिन जो है एक तरीके से मैजिक की तरह काम करती है। बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में। तो ये मेडिसिन जो है वो पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो फीमेल्स की मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस तरीके से ये फीमेल्स में वर्क करती है। तो ओवरऑल जो है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये मेडिसिन जो है फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसकी फीमेल्स किस तरीके से होगी, तो उनका माइंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा, वियरीनेस होगा बहुत ज़्यादा उनका। अगर उनके पूरे फिजिक को अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई नज़र आएंगी। ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दे रही हैं, बहुत ज़्यादा थकी थकी नज़र आएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि पोषण की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक तरीके से वो खा पी नहीं रही हैं। उनको जो ऑक्सीपिट हेडेक हमेशा उनको रहेगा, उनका सिर में हमेशा उन्हें भारीपन सा लगता है। आंखें जो है उनकी डीम डीम सी लगेगी, जैसे कई रातों से वो सोई हुई नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक सर्कल, डार्क सर्कल उनकी आंखों के आसपास आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके की पेशेंट आपको देखने को मिलती है इस मेडिसिन में। इसलिए ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा एनीमिक है या गर्ल्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा एनीमिक है, जिनमें खून की कमी रहती है, जिनका एचबी लेवल जो है बहुत ज़्यादा 6 से भी कम है, ऐसी लेडीज़ जो बहुत ज़्यादा वीक है, इमिशिएटेड है, ऐसी फीमेल्स में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। बहुत थकी थकी हुई सी फीमेल्स लगती है। उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा आपको पेल नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा डेबिलेटेड नज़र आएगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लो महसूस करेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फीमेल्स रहेगी इसमें। ऐसी पेशेंट में प्रोलेप्स भी नज़र आता है, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन हो सकती है, लिकोरिया हो सकता है, कभी कभी उनको रेक्टल डिस्ट्रेस भी होता है, यानी वहाँ पर उनको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, इसमें हेमरेज भी आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है इस तरीके के पेशेंट में। तो उनमें उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो सकती है, या डाइट पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं देने की वजह से, खुद का ठीक तरीके से डाइट नहीं लेने की वजह से भी उनमें कई बार जो है एनीमिक कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको सोचने समझने की जो सेंसेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं ड्यू टू द लो एचबी। इसके अलावा अगर बात करें तो उनमें नौजिया फीलिंग रहेगी, हमेशा उल्टी जैसा महसूस होगा। ज़रा सा भी अगर वो खाने की स्मेल ले लेती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस लगता है। स्टमक में उनके हमेशा क्रैम्पिंग लाइक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन हमेशा बना रहता है फीमेल्स में। तो इस तरीके के जो हैं लक्षण इस मेडिसिन में फीमेल्स में स्पेशली जो है देखने को मिल जाते हैं। फीमेल्स में कई बार इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, मतलब उनकी जो यूरिन है वो ऑटोमेटिक पास आउट हो जाती है जब वो ज़्यादा चल रही होती हैं, जब बहुत ज़्यादा कुछ हैवी सा कुछ उठा लेती हैं, या फिर जैसे स्नीजिंग होती है, छींक आने पर उनकी यूरिनेशन जो है पास आउट हो जाती है। तो ये लक्षण यूरिनेशन से रिलेटेड फीमेल्स में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मेंस्ट्रुएशंस की, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया जो है पेशेंट में देखने को मिलता है। हेवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो
है लॉस होने की वजह से भी पेशेंट को एनीमिया या लो एचबी की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा कॉपियस जो होती है ब्लड होता है और बहुत ज़्यादा उसमें क्लॉट नज़र आते हैं, डार्क क्लॉट भी हो सकते हैं उसमें। तो क्लॉट के साथ में उनको जो है मेंसेस होते हैं। इसमें मेंसेस जो है अर्ली होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें अर्ली मेंसेस जो है देखने को मिल जाते हैं और मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा डेबिलेटिंग होंगे पेशेंट को, और उस क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहे हैं, उस वजह से उनमें एनीमिया होगा। और जब भी कभी उनको मेंसेस आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पेन होगा। तो डिस्मेनोरिया की भी एक कंडीशन है जो इस मेडिसिन में देखने को मिल जाती है। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि जो मेंसेस होते हैं वो पेनफुल होते हैं, लेबर लाइक, क्रैम्प लाइक पेन होते हैं। जैसे बच्चा डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर के दौरान जो पेन होता है, उस तरीके का बहुत ज़्यादा सीवियर पेन इस मेडिसिन में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशंस। फीमेल्स होंगी उनको उनके लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा हेवीनेस लगता है, उनका यूटेरस जो है बहुत ज़्यादा हेवी सा फील होता है। पेशेंट में लिकोरिया भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पेशेंट में स्ट्रिंगी लिकोरिया होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट एनीमिक है या बहुत ज़्यादा डेबिलेटिंग है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है फीमेल, तो उसमें जो है लिकोरिया भी नज़र आएगा। साथ में लिकोरिया के साथ साथ उन्हें सीवियर बैक पेन भी होता है। तो ये मेडिसिन लिकोरिया की कंडीशन में मेंसेस प्रोफ्यूज हो रहे हैं, अर्ली मेंसेस हैं, मिनोरेजिया है या डिस्मिनोरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, साथ में बैक पेन भी है, तो उन सभी चीज़ों में फीमेल्स में ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एक्शन दिखाती है। कई बार पेशेंट में हैबिचुअल एबॉर्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो फीमेल्स में कई बार जो प्रेगनेंसी रखना चाह रही हैं उनमें ये प्रॉब्लम भी आती है कि उनका जो है बार बार एबॉर्शन हो जाता है ड्यू टू द हेमरेज, ड्यू टू द एनीमिक कंडीशन, ड्यू टू द एग्जॉशन, डेबिलेशन। तो पेशेंट में हैबिचुअल टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन में, जहाँ पर जो उनका यूट्रस है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उस कंडीशन को हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। जब भी पेशेंट आएगा और फीमेल इस तरीके की आएंगी तो वो आपको बताएंगी कि मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन है डॉक्टर कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो बैक है वो टूट जाएगी। बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल उनको लगता है, बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन होता है। साथ में उनमें ऑर्डरलेस्ड जो है लिकोरिया भी होता है, वाइट डिस्चार्जेस होते हैं, सीवियर बैक पेन होता है। तो वेस्ट के आसपास उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैक पेन होता है। तो पेशेंट में ये वाला सिम्टम भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है जब आप इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हैं। उनके जो लेग्स हैं, एक्सट्रीमिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा नम फील होती है, रिलैक्स्ड फील होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और बहुत ज़्यादा उनमें क्रैम्प्स भी होते हैं। तो पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वियरी होगा, एग्जॉस्टेड होगा, डेबिलेटिंग होगा। तो इस तरीके की फीमेल जो होंगी जहाँ पर ये सारे कंप्लेंट होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिस फेरिनोसा जो मदर टिंचर है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो फीमेल्स में एक तरीके से वरदान है ये होम्योपैथी मेडिसिन, क्योंकि ये फीमेल्स की बहुत सारी कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मेडिसिन को लेने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मदर टिंचर को आपको लेकर आना है और इसकी 15 से 20 बूंद आपको दिन में 2 से 3 बार लेनी है। बच्चियों को भी आप ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है दे सकते हैं, 15 से 20 बूंद सफिशिएंट होती है। ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी पेशेंट ले सकते हैं और अगर कोई अदर मेडिसिन उनकी शुरू है, डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की या कोई अदर मेडिसिन भी शुरू है, तब भी वो मेडिसिन को कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का गैप देकर इन मेडिसिन को भी वो ले सकती है। लगातार कुछ दिनों तक ये मेडिसिन लेने के बाद जब उन्हें ठीक लगता है तो वो मेडिसिन को बंद कर सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो इलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर के बारे में। होपफुली आपको ये मेडिसिन जो है या इसके बारे में जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।